बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिका नस्तईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम व लौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हawlik। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जो दोनों जहां का खालिक, राज़िक, मालिक, पालनहार है। वही अल्लाह है जिसे चाहता है सिर्फ लड़के अता करता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़कियां अता करता है, जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिलाकर अता करता है, और जिसे अल्लाह औलाद ना दे उसे कोई औलाद नहीं दे सकता। वही अल्लाह है जो बीमार करता है, शिफायाबी अता करता है, मुसीबत में मुब्तला करता है, मुसीबत से निकालता है, इज्जत अता करता है, जलील कर देता है, फतेह अता करता है, शिकस्त देता है। बियदिकल खैर, हर किस्म की भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से है। बादहू दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ज़ात मुबारका मुतहरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए से अहले कायनात की हिदायत पर रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन व सामिआत, आज के इस प्रोग्राम में जिस उन्वान के तहत मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा वो है दिल की सख्ती और उसका इलाज। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंसान के जिस्म में कई आज़ा हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, बहुत सारे आज़ा। इंसान के जिस्म में एक उज़ू है जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ज़ाहिरी तौर पर भी अहमियत का हामिल है, बातिनी तौर पर भी अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहम, जिसे हम दिल कहते हैं। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए, दिल एक ऐसा उज़ू है, ये अगर रुक जाए तो इंसानी जिंदगी रुक जाती। बगैर आंख के इंसान जिंदा रह सकता है, बगैर हाथ पैर के जिंदा रह सकता है, एक आध किडनी अगर कम है तब भी इंसान जिंदा रह सकता है। जिस्म के दूसरे आज़ा में अगर कमी बेशी पाई जाती है तो इंसान का वजूद बरकरार रहता है, लेकिन दिल एक ऐसा उज़ू है, अगर ये धड़कना बंद हो जाए, ये बंद कभी नहीं होता। हालांकि सारे आज़ा सोते हैं, रात होती है तो आंख सोती भी है, जिस्म पूरा सोता है, लेकिन दिल एक ऐसा उज़ू है सोता नहीं। अगर ये सो जाए तो इंसान सो जाए। इसको जागते रहना जरूरी है, 24 घंटे जागते रहना, मुतहर्रिक रहना जरूरी है। ये रुक गया तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ज़ाहिरी तौर पर भी देखा जाए तो दिल की बड़ी अहमियत है, बातिनी तौर पर भी देखा जाए, जितनी बड़ी बड़ी आला सतह की नेकियां हैं, इन नेकियों का मुकाम और इनकी सतह जो है वो दिल है। अल्लाह से मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में होती है। अल्लाह का डर कहाँ होता है? दिल में होता है। हाथ पैर में अल्लाह का डर नहीं होता, हाथ पैर आंख नाक में अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती। ये चीजें दिल के अंदर पाई जाती, और यही दिल है, इसके अंदर बुराइयां भी उतनी ही पाई जाती हैं।
गीबत है, चुगली है, बहतान है, इल्ज़ाम तराशी है, मैल कुचैल है, ये मैला हो जाता है, खराब हो जाता है, पलट जाता है, जंग लग जाता है, मोहर लग जाती है। मुख्तलिफ अदवार से ये गुजरता है, काला होना, जंग लग जाना, मोहर लग जाना, पलट जाना, अलग अलग अदवार में ये गुजरता है। इस एतबार से भी दिल की बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम और मर्तबा है इसका, इस एतबार से भी बड़ा मकाम और मर्तबा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसदी मुज़गतुन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसदी मुज़गतुन, सुन लो जिस्म में एक टुकड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, जब वो टुकड़ा दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होगा। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, जब उस टुकड़े के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो सारे के सारे जिस्म में बिगाड़ पैदा हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो वो दिल है। दिल बड़ी अहमियत का हमें याद रखिए, ये दुरुस्त, इंसान दुरुस्त, इंसान दुरुस्त, माशरा दुरुस्त। एक साले माशरे की तश्कील के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, हमारे दिल दुरुस्त होना जरूरी है। दिल में गंदगी है, मैल कुचैल है, गुनाहों से भरे हुए हैं। कितना दिल मैला है जानते हैं हम? हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, हम किसी से बात नहीं करते, या हमारा उससे बनता नहीं है, हम नमाज के लिए आए हैं, वो भी नमाज के लिए आया। जब हम मस्जिद में दाखिल हुए नमाज खड़े रहने के लिए, तो जिस साइड हम नमाज के लिए जा रहे हैं उस साइड वो खड़ा नजर आ जाता है। हम क्या करते हैं, उस साइड की जगह इस साइड खड़े होते हैं। दिल में मैल होता है, दिल में मैल होता है। हम उसके बाजू पैर लगाकर खड़ा होना नहीं चाहते कि वो काफिर है, मुशरिक है, मुर्तद है। कौन है वो? अल मुस्लिम व कल मुस्लिम, ये हदीस भी हमने पढ़े हैं। एक मुसलमान मुसलमान का भाई है, और हम कहते हैं कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज हर किस्म की बुराई, हर किस्म की बेहयाई से रोकती है। ये कैसी नमाज पढ़ी जा रही है जो दिल में इतना मैल कुचैल रखा हुआ है कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के पैर को पैर मिलाकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कितने अफसोस की बात है। और आप अल्लाह की इबादत करने के लिए आए, अल्लाह से मांगने के लिए आए, अजीम इबादत करने के लिए, आप बाजू में खड़े रहना नहीं चाहते, आप उसके साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं। कितना मैल कुचैल दिल में रखते हैं। जिसके दिल साफ होते हैं उसकी हदीस बड़ी प्यारी है। साहबी कहते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। आपने क्या कहा? अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो अहले जन्नत में से होगा। सहाबा ने कहा कि हमने देखा एक अंसारी सहाबी आए, उनके चेहरे से वजू के पानी के खतरे टपक रहे थे। वो आए, 2 रकात नमाज पढ़े, चल दिए। इत्तेफाक से दूसरे दिन फिर मस्जिद नबी में मजलिस बैठी हुई थी। आपने फिर दोबारा कहा, अभी जो शख्स मस्जिद में आएगा वो अहले जन्नत में से। हमने देखा दूसरे दिन भी वही सहाबी आए अंसारी, और वो आकर क्या किए? नमाज पढ़े चले गए। तीसरे दिन फिर इत्तेफाक से मजलिस बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी ने फिर यही बात कही कि अभी जो शख्स मस्जिद में आएगा वो अहले जन्नत में से। हमने देखा तीसरे दिन भी वही अंसारी साहबी आए, उनके चेहरे से वजू के पानी के कतरे टपक रहे थे। वो आए, नमाज पढ़े और चल दिए। एक साहबी, गलिबन उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सोचने लगे कि मैं देखूं ये ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने तीन मरतबा इनको जन्नत की बशारत दी। गए उनके घर रहने के लिए, 3 दिन तक उनके घर में रहा। देखा ये तो हमारे ही तरह काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, हमारी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा खास काम नजर नहीं आया। वो देखने के लिए आए थे कि वो ऐसा क्या खास काम करते हैं जिनकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अहले जन्नत की बशारत दी। वो चाहते थे, सहाबा में तलब ये थी कि वो भी जन्नत वाले बने, वो भी उस पर अमल करें। देखने के लिए घर चले गए, 3 दिन तक रहा, देखा कोई अमल नहीं है। 3 दिन के बाद जाने लगे, कहने लगे, सुनो, मैं आपके घर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैंने नबी के ज़बाने मुबारक पर 3 मरतबा आपके लिए जन्नत की खुशखबरी सुनी। तो मैं ये चाहता था कि मैं देखूं आप कौन सा अमल करते हैं ताकि वो मैं भी करूं और मैं भी जन्नती वालों में से हो जाऊं। कहा कि मैं 3 दिन से रह रहा हूं, देखता हूं कि आपने कोई ऐसा खास काम नहीं किया कि जिसको देखकर कहा जाए कि वाकई अल्लाह के नबी इस वजह से आपको जन्नती कहे। क्योंकि आप जो काम करते वो तो काम हम भी कर रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जिक्र कर रहे हैं, हम भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं।
जब जाने लगे तो सहाबी कहने लगे, सुनो, तुमने जो मेरा काम देखा है वही मैं काम करता हूँ, 3 दिन जो आपने अमल देखे वही अमल मैं करता हूँ, लेकिन सुनो, मेरे अंदर एक खुसूसियत पाई जाती है। कौन सी खुसूसियत? मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के ताल्लुक से मैल कुचैल नहीं रखता। है हमारे दिलों में किसी न किसी के ताल्लुक से मैल कुचैल जरूर, उसे खत्म भी नहीं कर पाते। शैतान भी बड़ा मक्कार होता है, मुख्तलिफ गुनाहों के जरिए, मुख्तलिफ बातों के जरिए इंसान को मुसलसल बहकाते रहे। दिल साफ होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी शख्स के साथ या किसी घर वालों के साथ भलाई का मामला करना चाहता है तो उस दिल में नरमी पैदा कर देता है, यानी कि सख्ती अलामत बदबख्ती की अलामत है, अल्लाह की रहमत से महरूमी की अलामत है। जिसके दिल सख्त है वो अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो बदबख्त लोग हैं जिनके दिल सख्त हो चुके हैं। जिनके दिल नर्म है, अल्लाह ताला उनके साथ नरमी का मामला करना चाहता है, अल्लाह ताला उनके साथ रहमत का मामला करना चाहता है। ये दिल बीमार होते हैं, गुनाह होते हैं, हर किसी से गुनाह होते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि आज हर कोई अपने आप को सुधरा हुआ समझता है। हमें से किसी को भी पूछा जाए, हर कोई कहेगा मैं सुधरा हुआ हूं। इसलिए हम सुधरने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हम सबको लगता है कि हम सुधरे हुए हैं। जब हमको लगने लगेगा कि हम बिगड़े हुए हैं तब हम सुधरने की कोशिश करेंगे। होता यह है कि हम सबको ये लगता है कि हम सुधरे हुए हैं, अब हमको सुधरने की और जरूरत नहीं है। जब हमको ये एहसास होने लगे कि हम कहाँ बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, किस लिए बिगड़ रहे हैं, उस वक्त जाकर इंसान उस मकाम पर पहुंचता है कि अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। वरना हर कोई इंसान तो यही कहेगा मैं सुधरा हूं, जबकि हमें से हर इंसान अच्छे तरीके से जानता है कि हम अच्छे खासे बिगड़े हुए हैं। हर कोई बिगड़ा। बहरहाल बुराइयों की जो सतह होती है ये भी दिल होती है। शुरू में छोटा गुनाह करता है, फिर करते 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 बड़ा गुनाह होता है, फिर बाद में जब दिमाग ठिकाने लगता है तो तब इंसान को एहसास होता है कि मुझसे गुनाह हो गया। याद रखिए, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला गुनाहों का एहसास उम्र के आखिरी लम्हात में ना हो। कई लोगों को आखिरी लम्हात में एहसास हुआ कि काश हमको क्या करना था और हम क्या करके जिंदगी गुजारना। दुआ मांगते रहना चाहिए, सबसे अहम चीज दुआ, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से दुआ करते रहना, अल्लाह हमारे दिलों में नरमी पैदा कर, जैसे तूने सहाबा के दिलों में नरमी पैदा की थी वैसे नरमी के लिए दुआ करते रहना। दुआ सबसे बड़ा हथियार, दुआ सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, दिल अगर साफ ना हो तो माशरा कभी नहीं सुनता। हमारे माशरे में हर जगह झगड़े होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, माशरे में झगड़े होते हैं, तंजीमों में झगड़े होते हैं, पार्टनरों में झगड़े होते हैं, हर जगह झगड़े होते हैं। झगड़े होते हैं, कंप्रोमाइज की बैठक बैठती है, कंप्रोमाइज भी हो जाता है। दिमाग मान लेता है लेकिन दिल नहीं मानता। दिमाग मान लेता है ठीक है आज से सब खत्म कर देंगे, अब से सुधर जाएंगे, दिमाग मान लेता है, दिल नहीं मानता। मजलिस से उठते फिर बाहर जाके गिबत चुगलियां शुरू हो जाती है, फिर वही बेढंगी चाल जो पहले थी अब भी कायम होना शुरू हो जाती है। दिल से ईमान लाइए, दिल से इस्लाह कीजिए। मुसलमानों की मिसाल ऐसी होना चाहिए कि वो गोया के शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हो। हम मिलते हैं तो कांच के टुकड़ों की तरह मिलते हैं, कांच को किसी से भी जोड़ दिया जाए उसमें खलक बाकी ही रहती है, कभी नहीं। शीशा पिलाई हुई दीवार की बात अलग है, कांच की मिसाल अलग है। कांच को किसी भी चीज से जोड़ दिया जाए उसमें खलक बाकी ही रहती है, फिर मामूली सी किसी तकरार से फिर वहां से टूट जाता है। जबकि मुसलमान किस तरह होना चाहिए हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बहरहाल दिल जो है हमारे दुरुस्त होना चाहिए। दिल अगर सख्त नहीं है तो याद रखिए, दिल अगर सख्त हो जाए तो कितनी भी आयतें नाजिल हो, कितने भी बयानात सुन ले, कितने भी वाकयात हमारे साथ हो जाए, हमारा दिल अगर बंजर जमीन की तरह हो जाए तो बंजर जमीन का मामला क्या होता है, कितना भी पानी बहा जाए उसके ऊपर अमल असर नहीं होता, उस पर असर नहीं होता। तो हमारे जो दिल है अगर बंजर जमीन की तरह हो गए तो ये बयान का असर इतना ही होगा, मौलाना ने आज अच्छा बयान दी थी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि हमेशा अपनी नीयतें दुरुस्त होना चाहिए। जो जिस नीयत के मुताबिक आता है उसी नीयत के मुताबिक फैसला किया जाता है। जैसे कि आप लोग बयान सुनने आए, अगर ये नीयत से आए हैं कि आज सुनेंगे अमल करेंगे तो इसका असर भी आप पर होगा, वरना फॉर्मेलिटी के लिए चले आए हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए चले जाएंगे। नीयत का बड़ा असर होता है। अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ, शेख सालेह उस्सैमीन रहमतुल्लाह ने नीयत के ताल्लुक से जो बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा था कि एक क्लास में एक ही उस्ताद के पास कई बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा सेकंड आता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है। फर्स्ट आने वाले बच्चे को तो उस्ताद ने कान में जाकर पूरा पेपर नहीं बताया या उन्होंने खुद से उसके नंबर नहीं बढ़ाए, सबको सेम पढ़ाया गया, सबको एक ही छत पर पढ़ाया गया। शेख सालेह उस्सैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं रिजल्ट के अंदर जो फर्क आता है उनकी नीयतों की वजह से आता है। जो बच्चा पढ़ने की नीयत से आया था वो पढ़कर चला गया, जो टाइम पास की नीयत से आया था वो टाइम पास करके चला गया, जो मौज मस्ती करने के लिए आया था वो मौज मस्ती करके चला गया। तो जो जिस नीयत से यहाँ आया है उसी नीयत के मुताबिक उस पर ये बातें भी असरअंदाज होंगी। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि आज जो बयान सुना गया है
उस पर किसी हद तक भी अगर अमल करने की कोशिश करेंगे तो उसका असर भी आपको होगा। वरना खाली सुनेंगे और चले जाएंगे तो ऐसे ही होगा कि भाई आज बयान बड़ा अच्छा था, बस उससे ज्यादा कुछ, एक ही जुमला बस अच्छा था, कानों को अच्छा लगा, कानों की लज्जत को बड़ा मजा आया, इतना ही अच्छा हो। होना ये चाहिए कि हम 1% तो सुधरे, कुछ तो सुधरे, कोई तो एक बात लेकर जाए, किसी एक चीज पर तो हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। बहरहाल बताना मकसद ये कि दिल सुधारने के लिए हमारे लिए जरूरी है। अगर दिल नहीं सुधरेंगे तो ये मजलिसों में बैठना भी बेकार है, ये बंजर जमीन की तरह है। और दिल सुधरने की सबसे बेहतरीन जगह भी ये मजालिस है। दिल कैसे सुधरते हैं? दिल अक्सर क्या होता है, हम लोग दीनी मजालिस से भागते हैं। हमारा जो उम्मत मुस्लिमा का माशरा जो है ना, दीनी प्रोग्राम करने का ख्वाहिशमंद है, आने का ख्वाहिशमंद नहीं है, आने का ख्वाहिशमंद नहीं है। अगर कहीं जमात प्रोग्राम नहीं कर रही तो सब लोग कहेंगे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम करना चाहिए। और जब प्रोग्राम होने लगेगा तो फिर जब कहेंगे बुलाया जाए आ जाओ, नहीं मौलाना थोड़ा काम है घर में, थोड़ा सा काम घर में हो रहा है, ये बहाने बनाया करेगा। तो अगर प्रोग्राम जब किया जाता है तो शैतान भी बड़ी मक्कारी सिखाता है। यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना, हम लोग सुन लेंगे, फेसबुक पे लाइव आ रहा है ना तो हम लोग सुन लेंगे, मस्जिद में आने की। याद रखिए, मस्जिद में बयान सुनने पर जो असर होता है वो तन्हाई में असर नहीं होता, वो तन्हाई में असर नहीं होता। यूट्यूब वगैरह पे सुनना भी एक बीमारी है, एक बीमारी है जो मस्जिद में सुनने में मजा है। मसला यही है कि हम प्रोग्राम कराने के शौकीन हैं लेकिन प्रोग्राम सुनने के शौकीन नहीं। क्योंकि हमारा मसला कैसा है, हम सिर्फ दीन का इल्म हासिल है इसलिए समझते हैं हम दीनदार हैं। ये सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का ये भी बड़ा अलमिया है कि हम समझते हैं कि हमें दीन का इल्म है इसलिए हम दीनदार हैं। इसीलिए तो अहले हदीस लोगों के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था। बाद लोग कहते हैं अहले हदीस लोगों को बयान देना मतलब ऐसा है कि जैसे सब मुफ्तियों को बिठा के बयान दिया जैसा है। इसमें से किसी को भी कोई भी सवाल पूछ लो, सब खड़े रह के फौरन जवाब दे देंगे, सबको सब मालूम है। हम ये समझते हैं कि हमको सब मालूम है इसलिए हम दीनदार हैं, अमल से हम कोरे। ये दीनी मजालिस जो है इंसान के दिलों के जंग को साफ करने के लिए बेहतरीन जरिया है। अगर आप दीनी मजालिस में नहीं बैठते तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर एक आदमी ने नया ड्रेस खरीदा, उसे पहना, पहनने के बाद मैला हो गया, मैला होने के बाद उसे निकाल कर रख दिया, धोया नहीं, दोबारा पहन लिया, फिर और मैला हो गया, फिर निकाल के रखा, उसे धोया नहीं, फिर दोबारा पहन लिया। इसी तरह कई मर्तबा उसने निकाल के रखा, कई मर्तबा उसने पहना, लेकिन इस दौरान उसने उस ड्रेस को एक मर्तबा भी नहीं धोया तो वो ड्रेस इतना मैला हो जाएगा कि अब धोने के काबिल भी नहीं रहेगा। ऐसे ही ये दिल अगर हमारे धोए नहीं जाए, ये दिल हमारे साफ नहीं किए जाएंगे तो हमारे दिलों का मामला यही होगा, इतना मैला इतना गंदा हो जाएगा कि मस्जिद की तरफ आने के लिए दिल भी नहीं चाहेगा। होता है कि नहीं होता ऐसे? आज रमजान में जैसे आते हैं, आम दिनों में आते नहीं, रमजान के बाद ऐसा लगता है जैसे जेल से निकले हुए हैं। जेल से निकलने के बाद एक आदमी जेल की तरफ पलट के देखना भी नहीं चाहता। हमारी तरफ भी मामला ये होता है कि मस्जिद की तरफ हम पलट के देखना भी नहीं चाहते। दिल सख्त हो चुके हैं, दिल सख्त हो चुके हैं। दिल जब सख्त हो जाते हैं तो दीनी मजालिस के अंदर भी बैठ के बयान कब खत्म होता है, परेशान होते रहता है, परेशान होते रहता है, इधर टेढ़ा उधर टेढ़ा, इधर टेका लेके बैठा हुआ है, परेशान है, घड़ी देख रहा है। फिर बहुत सारे कुछ ऐसे भी नौजवान थे, मौलाना सुन्नत तो ये है कि खुतबा जल्दी खत्म होना चाहिए, नमाज लंबी होना चाहिए, फट से बोल भी देता है। ये वो लोग होते हैं जो सबसे आखिर में आते हैं, सबसे आखिर में। उनको ये सुन्नत बड़ी जल्दी मालूम होती है कि जुमा में जल्दी आना चाहिए, चलते खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं होता कि जुमा में जल्दी भी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, और उसके फजाइल क्या है उसका उन्हें इल्म नहीं होता। तो याद रखिए, ये जुमा के जो खुतबात होते हैं, ये दुरूस होते हैं, ये जो बयानात होते हैं, ये बड़े ही पुरअसर अंदाज होते हैं। इंसान की जिंदगी में यूटर्न कभी भी आ सकता है, कोई एक जुमला, कोई एक वाकया, कोई एक बात। बसा औकात होता ऐसा होता है कि मैं एक बात बता रहा हूँ, आप मुझे नहीं समझ पा रहे, कोई और आदमी कोई और अच्छे अंदाज से समझाए, जब समझ में आता है। कभी ऐसा होता है कि आपके हालात अच्छे थे, आपको समझ में नहीं आ रही है। कभी ऐसा होता है कि आपके हालात खराब हो रहे हैं तो आपको ऐसी सूरत में बात जल्दी समझ में आती है। तो इंसान की जिंदगी में यूटर्न कभी भी आ सकता है। कोई एक जुमला, कोई एक बात, कोई एक वाकया इंसान की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि एक इंसान जब भी दीनी प्रोग्राम हो उसमें शिरकत करे, दीनी प्रोग्राम में खुसूसन शिरकत करना। वरना हमारा तो मामला ऐसा होता है, नमाज पढ़ते ही ऐसे उठ के भागते हैं, ऐसे गर्म तवे पर बिठा दिया गया था, कब कब चले जाएं। या तो बाद लोगों को ऐसा लगता है बहुत करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है, इसलिए जल्दी से जाकर। जुमा के दिन भी हम देखते हैं, बाहर खड़े रहेंगे, गप्पे मारेंगे, कई घंटे खाने वगैरह में डाल देंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, लेकिन मस्जिद में बैठना बड़ी तकलीफ दा बात होती है, बड़ी तकलीफ दा बात होती है। मस्जिद में दर्स सुनना वो भी बड़ा तकलीफ दा होता है, बड़े परेशानी से सुनते। 3 घंटे की फिल्म देखने में थकते नहीं है,
8 घंटे का मैच देखने में थकते नहीं हैं, रात भर गपशप करने में हम थकते नहीं हैं, लेकिन दीनी मजालिस से थक जाते हैं। याद रखिए, दीनी मजालिस में अगर आप बैठेंगे तो यकीनन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपकी जिंदगी में यू टर्न जरूर आएगा। ऐसे बहुत सारे असलाफ गुजरे जिनकी जिंदगी में यू टर्न हो। बाज़ लोग एक एक जुमले की तरफ से सुधरे हैं, एक एक जुमले की वजह से सुधरे हैं, एक एक जुमले की वजह से उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो चुका है। लेकिन जिनके दिल सख्त होते हैं ना, वो लोग कहते हैं जुमा कब खत्म होता है, जल्दी खत्म करे तो अच्छा है मौलाना। फिर जुमा खत्म होने के बाद उनका भी दर्द शुरू हो जाता है, मौलाना आपने जुमा लंबा ले लिया, इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, जिनके दिल सख्त होते हैं ना, उनके आंख से आंसू भी नहीं बहते। जिनके दिल सख्त होते हैं उनकी आंख से, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिनके दिल सख्त होते हैं उनकी आंखों में क़हसाली नाजिल होती है, उनकी आंखों में क़हसाली नाजिल होती है, उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं टपकते। एक आदमी है मस्जिद में बैठकर दुआ मांग रहा है, रो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। उसी के बाजू एक आदमी बैठा हुआ है, वो भी हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है, रोने की सूरत बना रहा है, लेकिन आंख से आंसू नहीं बह पा रहे हैं। क्या दोनों की आंखें अलग हैं? नहीं, दोनों के दिल अलग है। एक के दिल में अल्लाह का डर है, एक के दिल में अल्लाह की खशियत है, एक के दिल में अल्लाह से मोहब्बत है। वो जब मांग रहा है तो एहसास है किससे मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, क्यों मांग रहा हूं, किसके सामने बैठा हूं। जब मांगता है तो दिल कांपने लगता है, आंख से आंसू बहना शुरू होते हैं। जिसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं, अल्लाह के लिए डर नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, वो कितनी भी रोनी सूरत बना ले, आंख से एक आंसू नहीं गिरता। पता नहीं हम आखिरी बार कब रोए थे, पता नहीं। पहले तो लोग वालिदैन के मरने पर रो लेते थे, आजकल तो दिल इतने सख्त हो गए कि उनके मरने पर भी लोग रोते नहीं, उनके मरने पर भी लोग रोते नहीं। लोग तो अक्सर जरा सोचते हैं जल्दी मर गए तो अच्छा है, घर में बीमार पड़े हुए हैं, जल्दी चले गए तो पैसे बच जाएंगे। माहौल बड़ा तेजी के साथ खराब होते जा रहा है। दिल रोने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आंख अल्लाह के डर से रोती है और अगर आंख से आंसू जमीन पर पहुंच जाते हैं, लन युअज़्ज़िबल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को क़यामत के दिन हरगिज़ अज़ाब नहीं देगा। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आंख अल्लाह के डर से रोती है, जो आंख अल्लाह के डर से रोती है, उस आंख का जहन्नम में जाना ऐसे ही नामुमकिन है जैसे दूध का एक मर्तबा थन से निकलकर वापस जाना नामुमकिन है। आज तो आंख रोना चाहिए, कम से कम यह हदीस सुनने के बाद कि उसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि आज तहज्जुद की नमाज पढ़ के रो रो के आंख से आंसू बहना चाहिए, ताकि इस फजीलत को हासिल कर सके, अपने दिलों को नरम कर सके। जो हमारे दिल सख्त हो चुके हैं वो दिल नरमी की तरफ जा चुके। याद रखिए, दिल का सख्त होना ये भी एक अजाब है, आंख से आंसू ना बहना ये भी एक अजाब है, क़हसाली का नादिल हो जाना आंखों के अंदर ये भी अल्लाह ताला का एक अजाब है। इसलिए कहा था दिल की हिफाजत करो। हिफाजत करते हैं ना, मोबाइल की, पर्स की, मामूली 5 रुपए के पेन की भी हिफाजत करते हैं, दिल की हिफाजत करते हैं? नहीं करते। हम रोजाना सुबह उठकर क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं। क्यों? मुंह गंदा है, मुंह गंदा है। बाहर जाना है तो क्या करते हैं? नहा लेते हैं, चेहरा वगैरह धो लेते हैं। क्यों? जिस्म गंदा है। जबकि मुंह और जिस्म की बनिस्बत दिल कई गुना ज्यादा गंदा है, दिल कई गुना ज्यादा गंदा है। मुंह धोने की फिक्र है, जिस्म धोने की फिक्र है, दिल जो इतना मैला कुचैला हो गया है, इतनी बुराइयां उसके अंदर, इतनी गीबत, इतनी चुगलियां, इतनी बेकारियां, इतनी हरामखोरियां, इतनी मक्कारियां उसके अंदर पैदा हो चुकी है। क्या कभी हमने सोचा भी है कि उसको धोया जाए, उसको साफ किया जाए? कई सालों से गंदा होता चला जा रहा है, गंदगी पर गंदगी, परत पर परत चढ़ती जा रही है, इतना मैला हो चुका है कि अब दिल भी नहीं करता कि नमाज पढ़ी जाए, कुरान पढ़ी जाए, दिल ही नहीं करता कि कोई अच्छा काम भी किया जाए। जब भी काम किया जाए फसाद मचाया जाए, जब भी काम किया जाए बुराइयां की जाए, ये हमारा दिल कहता है, क्योंकि दिल बड़ा सख्त हो चुका है। इसलिए दिल को साफ करना जरूरी है। जैसे हम अपनी जिस्मानी आज़ा को साफ करते हैं, इसी तरह हमारे अपने दिलों को भी हमको साफ करना जरूरी है। याद रखिए, दिल सख्त क्यों होते हैं? सबसे पहली वजह गुनाह की वजह से। जिस तरह हम सांस लेते हैं ना, उस तरह हम गुनाह करते हैं। मासूम अनिल खता की जात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान ने जहन में ना लेना चाहिए, हमसे भी गुनाह होते हैं, सबसे गुनाह होते हैं। गुनाह नहीं, अगर हम गुनाह नहीं करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। फरिश्तों की सिफत है वो गुनाह नहीं करते, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इंसान है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम खताकार है। कोई छोटा गुनाह करता है, कोई बड़ा गुनाह करता है, कोई छुपकर गुनाह करता है, कोई जाहिर गुनाह करता है। बहरहाल गुनाह हर कोई करता है। ये दिल सख्त क्यों होते हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मुमिन इज़ा अज़नब ज़न्बन नुक्ततुस सौदा,
कि मोमिन बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता पड़ जाता है, काला नुक्ता पड़ जाता है। इन्नदा वस्तगफरा, अगर वो छोड़ दे उस गुनाह को और तौबा इस्तिगफार कर ले, सुदिल क़ल्बुहु, उसका दिल पाक और साफ हो जाता है। इसलिए फौरन माफी मांगते रहना चाहिए। हम लोग माफी भी नहीं मांगते। हम लोग क्या सोचते हैं, पिछले हफ्ते गुनाह किए थे ना, इसलिए पिछले हफ्ते माफी मांग लिया, खत्म हो गया। रोज माफी मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे। आपके दिल को निकालकर गंदगी को निकाल दिया गया, आपके अंदर इल्म हिकमत को भरा गया। उसके बाद भी अल्लाह के नबी क्या फरमाते, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह की तरफ रुजू करो। क्यों? मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोजाना फी यौमी मियत मर्रा, 100 मरतबा कम से कम तौबा इस्तिगफार करता हूँ। हम क्या समझते हैं, पिछला गुनाह हो गया, पिछले बार माफी मांग लिए, सब क्लियर हो गया समझते हैं। मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, उठते बैठते मांगते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बरसती है बार बार माफी मांगने। लेकिन जब इंसान गुनाह करता है, नुक्ता पड़ जाता है। वह इंजादत, अगर वो माफी नहीं मांगता और गुनाह पे गुनाह करते चला जाता है तो उसका दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, उसका दिल काला हो जाता है, नसीहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखिए, बाज दिलों पे अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। कैसे लगाता है? जो लोग जुमा की 3 जुमा मुसलसल छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उस पर मोहर लगा देता है। दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला दिल पे कभी मोहर ना लगे। दुआ करते रहना, दिल पे मोहर ना लगे, क्योंकि दिल पर जब मोहर लग जाती है ना, तो इंसान किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बस मैं जो कह दिया वो है, दिल पे मोहर नहीं लगना चाहिए। हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह दिल पर मोहर लगने से बचा ले, क्योंकि मोहर लगना ये बहुत बड़ा अजाब है। नुक्ता लगना, दिल मैला होना, काला होना, ये साफ हो जाएगा, लेकिन मोहर जिस पर लग दी जाती है, अल्लाह की तरफ कंफर्म हो जाता है कि अब हिदायत कबूल नहीं करेगी। मुहर ना लगे, इसकी हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 3 जुमा मुसलसल छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर मुहर लगा देता है। दिल गुनाह करने से क्या होता है, सख्त होता है, दिलों पर क्या होती है, मुहर लग जाती है। यहूदियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया था, हफ्ते का दिन दिया था, इसीलिए इबादत के लिए, कि हफ्ते के दिन इबादत करना, कारोबार नहीं करना। हमें कौन सा दिया गया? जुमा का दिन दिया गया। होता यह था कि यहूदियों को हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया गया था। हफ्ते के दिन मछलियां ऊपर तैरते रहती थी, हफ्ते के दिन मछलियां ऊपर। मौजूदा माशरे में क्या होता है, सुबह दुकान खोले, गिरेक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 बजे की अजान हुई, गिरेक आ जाता, गिरेक आ जाता। अब हमको ये मालूम है कि नमाज को गए तो इन्हें दूसरे के पास चले जाता, फिर दोबारा नहीं आता। यहूदियों को भी यही लगता था, ये हफ्ते को तो ऊपर नजर आ रही है, फिर इतवार को कहाँ चले जाती, अंदर चले जाते। यहूदियों ने हीला किया। क्या हीला किया? बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उन्होंने गड़े कर दिए, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि जाले लगा दिए, ताकि क्या करें, हफ्ते को जो मछलियां हैं यहाँ ब्लॉक हो जाए और इतवार को हम क्या कर ले, निकाल लें। हम देखिए इसके नुकसान कितने ज्यादा हुए, मैं आगे जिक्र कर रहा हूँ। हम भी क्या करते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए कौन सा दिन चुना, जुमा का दिन। जुमा के बारे में क्या फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। जब जुमा के लिए पुकारा जाए तो क्या करो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, वज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त छोड़ दो। फिर भी हमारे शहरों के अंदर मामला क्या होता है, हम दुकान बंद नहीं करेंगे। एक सेठ 1 बजे की नमाज पढ़ता है, एक नौकर 1:15 की नमाज पढ़ता है, दूसरा नौकर 1:30 बजे की नमाज पढ़ता है, लेकिन दुकान बंद नहीं करेंगे। ये हमको मालूम है अजान होने के बाद खरीदो फरोख्त क्या है, गलत है, नाजायज है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं। लेकिन और उससे ज्यादा कुछ मक्कारी शैतान क्या सिखाता है, कुछ लोग सवाल करते हैं, मौलाना हमने क्या करे, दुकान पे गैर मुस्लिम को रख दिया, उसको तो जुम्मा पढ़ने का नहीं रहता ना, इसलिए वो खोल के बैठ सकता है, खोल के बैठ सकता है। भाई मुसलमानों को हुक्म क्या है, तिजारत रोक दे। जुमा तो अज़मत वाला है, कम से कम जुमा की तो कदर और कीमत होना चाहिए। जुमा है, क्योंकि हम सबको मालूम रहता है हम जुमा के दिन मुसलमान है, और दिन मालूम नहीं रहता। कैसे मालूम रहता, जुमा का दिन आया, कोई काम रहा तो हर क्या बोलता, ये काम है, हाँ जुमा के बाद, वहां जाना है, हाँ ठीक है जुमा के बाद, ये करना है, हाँ जुमा के बाद। रोज कहते हैं कि हम जोहर के बाद, फजर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, क्योंकि पढ़ना ही नहीं रहता तो जोहर बाद, ईशा बाद, फजर बाद आता ही नहीं है। लेकिन जुमा बाद बराबर कहते हैं। कोई काम, हाँ जुमा के बाद चलते हैं, उसको लगता है मैं मुसलमान हूँ, उसको मस्जिद में आना है, नहा धोकर आता भी है जुमा के दिन। कितनी अजमत वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाकर आपको मौका दिया। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जुमा का ही प्रोग्राम होता है, उससे बेहतरीन कोई प्रोग्राम ही नहीं हो सकता। उसकी खुसूसियत ये है क्योंकि वो अल्लाह ताला का चुना हुआ दिन है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जुमा के प्रोग्राम जो लोगों के दिलों पर असर करते हैं, वो आम प्रोग्रामों के अंदर वो सलाहियत नहीं रहती, बात याद रखिए।
जुमा के अंदर अगर कोई आदमी किसी और मस्जिद में भी चला जाए, अगर वहां के इमाम कोई अच्छी बात बेहतर तरीके से पेश कर दे तो इंसान उसको कबूल भी करता है। जुमा का एक ऐसा बयान होता है जिसको सुनना ही सुनना है। ये प्रोग्राम में किसी को फोन आया तो उठ के जाता है, किसी का कुछ हुआ तो उठ के चले जाता है, कुछ मामला रहा तो उठ के चले जाता है, घर में कुछ फंक्शन रहा तो उठ के चले जाता है। जुमा में एक बार आ गया तो आ गया, घर में कोई मर भी जाए तो नमाज पढ़े बगैर नहीं जाएगा, पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे फोन आ जाए चाहे जो आ जाए, जुमा के दिन सुनना ही सुनना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का चुना हुआ दिन है। जुमा का दिन बड़ा बाअसर होता है, बड़ा अहमियत वाला होता है, इसलिए प्रोग्राम सबसे बेहतर प्रोग्राम जुमा का प्रोग्राम होता है, सबसे बेहतर प्रोग्राम। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। बताना मकसद ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों को क्या किया? हफ्ते के दिन शिकार ना करना। वो लोग क्या कर ली? हीला कर ली। हम भी क्या करते हैं? हीला करते हैं। अभी तो 1 बजे की नमाज हुई, अजान हुई ना, 1:30 बजे की वो बात। शैतान कैसे मक्कारी सिखाता है, वो 1:30 बजे की वहां पढ़ ली, फिर 1:30 बजे की टाइम आता तो फिर शैतान बोलता गिरे का गया, थोड़ी देर के बाद जाके पढ़ लेंगे, थोड़ी देर के बाद जाकर पढ़ लेंगे। थोड़ी देर के जब नमाज का टाइम आता तो शैतान फिर मक्कारी सिखाता है, एक आध बार नहीं पढ़े तो क्या जा रहा है, इतने लोग नहीं पढ़े, अपन एक आध नमाज छोड़ दी तो क्या जाएगा, तो वो नमाज छोड़ देता है। और बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कह के फौरन नमाज को जाना चाहिए। बहरहाल जब उन लोगों ने क्या किया, यहूदियों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, थोड़ा अगर आगे आ जाए तो बाहर से आने वालों को आगे हो, यहूदियों को जब अल्लाह ने इबादत के लिए क्या सा दिन चुना? हफ्ते का दिन चुना। जब यहूदियों ने नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों की शक्लों को बंदर और सूअर की बना दिया, जानवरों में उनकी शहरों को तब्दील कर दिया। उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत बड़ा एहसान है कि आपने दुआ की थी, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत के चेहरों को मस्त ना करना, मेरी उम्मत के चेहरों को मस्त ना करना, बच गए हम, वरना हमारी शक्लें पता नहीं किन किन जानवरों की बन जाती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हमारे चेहरे बच गए, लेकिन दिल नहीं बच सके, हमारे दिल नहीं बच सके। हमारे गुनाहों की पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दिलों को जानवरों के दिलों की तरह बना दिया। जो खुसूसियात जानवरों में पाई जाती है वो हमारे अंदर पाई जाती है। बाज दिल खंजीर के बन चुके हैं, बाज गधे के बन चुके हैं, बाज दिल सांप और बिच्छू के बन चुके हैं, बाज दिल बैलों के बन चुके हैं। जो उन हैवानात में खुसूसियात पाई जाती है वही खुसूसियात इन इंसानों में पाई जाती है। खंजीर क्या खाता है? सिर्फ हराम खाता है, गंदगी खाता है। बाज मुसलमान सिर्फ हराम खाते हैं, इंटरेस्ट का पैसा खाते हैं, सूद का पैसा खाते हैं, धोखे का, बेईमानी का, हराम का। हमारा ऐसा मामला है, जेब में हम हराम पैसे लेके हलाल होटल ढूंढते फिरते रहते हैं, हलाल खाना कहाँ मिलेगा, खाते हैं नहीं खाते, हराम माल एक आम बात है। बाज लोगों के दिल बैलों की तरह हो गए। बैल का काम क्या है? सिर्फ खाए जाना। हमारे नौजवानों को बस खाए ही जा रहे हैं, यहाँ मंदी मिल रही खा रहे हैं, वहां खाना मिल रहा खा रहे हैं, सफर करके खा रहे हैं, यहाँ जाके खा रहे हैं, वहां दावत में खा रहे हैं, दावत में कैसे शौक से जाके खाते हैं, सबसे पहली सब में खाते हैं। बस जिंदगी का मकसद ये सिर्फ खाए जाओ, बैलों की तरह जिंदगी हो। बाज इंसानों के दिल गधों की तरह हो गए, सिर्फ चीखना जानते हैं, चीखना जानते हैं। बाज इंसानों के दिल सांप की तरह हो गए, जहर उगलना जानते हैं, माशरे के अंदर फसाद मचाना जानते हैं। कुछ काम तो ढंग का नहीं करेंगे लेकिन माशरे में फसाद जरूर मचाएंगे। बाज मुसलमानों के दिल बिच्छू की तरह हो गए, टंक मारना जानते। दिल बदल दिए अल्लाह ने दिल बदल दिए, उनकी शक्लें बदली, उम्मत मोहम्मदिया के दिल बदल दिए। हम भी अपनी जिंदगी पे, अब ये बयान सुन के अक्सर लोग अपने आप पे गौर नहीं करते, आजू बाजू गौर करते रहते हैं इसका दिल कैसा हुआ होगा, जबकि हमारा दिल उससे कई गुना ज्यादा खराब होता है। ये इस बात की अलामत ही है, ये अपने दिल की बजाय दूसरों के दिलों पे गौर करना, ये इस बात की अलामत है कि उससे ज्यादा कभी दिल हमारा हो चुका है। हमको हमारे दिल की फिक्र नहीं है, उसके दिल की बड़ी फिक्र है कितना खराब हुआ। होना ये चाहिए कि हमारे अंदर क्या खराबियां हैं, उन खराबियों को हम कैसे दूर कर सके, उसके बारे में उम्मत मोहम्मदिया को सोचना चाहिए। हर एक आदमी अपने अपने गिरेबान में जाकर सोचना चाहिए। तो बहरहाल बताना मकसद ये है कि जुमा का जो दिन होता है बड़ी अजमत वाला होता है। कम से कम जुमा के दिन वक्त पर आए, अल्लाह ने चुना है आपके लिए। पता नहीं बयान में हो सकता है कोई आलिम साहब कोई वाकया, कोई जुमला, कोई ऐसी चीज बता दे कि आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। यूं टर्न जैसे मैं कर रहा हूं, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अल्लाह के नबी की एक बड़ी प्यारी हदीस है, हमेशा याद रखते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी नेक काम करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, जन्नत से एक बालिश करीब होता है। अचानक तकदीर गालिब आती है, बुरे काम करता है, जहन्नम में चला जाता है। कहाँ जाता है? जहन्नम। एक आदमी बुरे काम करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, यहाँ तक कि जहन्नम के एक बालिश करीब रहता है। तकदीर गालिब आती है, नेक काम करता है, मर जाता है, जन्नत में चला जाता है। बड़ी प्यारी बात इसमें यह है कि नेक काम करके कभी फख्र नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा अच्छा हूँ।
मैं बड़ा अच्छा हूँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला उस फख्र की वजह से अजाब दे। और एक आदमी कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह का दरबार सबके लिए खुला हो। आप सच्चे दिल से पुकारेंगे, आप सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार बन सकते हैं। आप ये जहन, ऐसा बात से लोग सोचते हैं आलिम लोग ही बड़े मुत्तकी परहेजगार होंगे, नहीं, आप हमसे भी ज्यादा मुत्तकी परहेजगार बन सकते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कब तक के इसके उसके उसके वाक़े सुनेंगे, हमारे अपने भी वाक़े होना चाहिए। फलां बुजुर्ग के, फलां वली के वाक़े चलते रहते, हमारा अपना भी तो वाक़या होना चाहिए। ये कहा जाए कि अर्दापुर शहर के अंदर फलां नौजवान था जो इतना नेक और मुत्तकी परहेजगार था, हमारे अपने कोई वाक़या होना चाहिए। हमारा अपना कोई वाक़या नहीं सिवाय माशरे के अंदर फसाद, माशरे के अंदर बुराइयों के। हम अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। बहरहाल बताना मकसद ये है कि हमें पाबंदी से अपने दिल की सख्तियों को दूर करने के लिए प्रोग्राम सुनना चाहिए, पाबंदी से जुमा में वक्त पर आना चाहिए, और मस्जिद के अंदर जो फजर में दर्स होते हैं, जो इशा में दर्स होते हैं, उन दुरूस को भी पाबंदी के साथ सुनना चाहिए। इसी तरह दिल के सख्त होने की अलामत ये भी है, अगर एक इंसान पर मुसीबत और परेशानी आती है, जैसे दुकान जल गई, कारोबार अंदर हो गया, बेटा मर गया, या किसी भी किस्म का नुकसान हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, मुसीबत आते रहती जाते रहती। पहले अब्बा को भी आती थी, हमको भी आ रही, हमको भी आ रही है। अक्सर लोगों के जहन में आता बाद लोग कहते हैं हम तो खतरों के खिलाड़ी है, मुसीबत आते और यूं चले जाते हैं, हमारे साथ आते और चले जाते। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मुसीबतें आते रहती है और जाते रहती हैं, इसी तरह जिंदगी चलती रहती है, तो ये इस बात की अलामत है कि इस आदमी का दिल सख्त हो चुका है। इस आदमी का दिल सख्त होना क्या चाहिए, अजाब आने पर एक इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे। बहुत सारे लोग मुसीबत और परेशानी में सोचते हैं अल्लाह ताला हमको आजमा रहा है, अल्लाह ताला हमको। आजमाइश और मुसीबत का एक बड़ा प्यारा सा फायदा है। क्या फायदा है? परेशानी में अगर आप अल्लाह की तरफ रुजू हो रहे हैं तो समझ लीजिए आजमाइश हो रही है, और परेशानी में अल्लाह से दूर हो रहे हैं मतलब अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। परेशानी आई तो मस्जिद की तरफ भागते जाए, चाहे जो परेशानी, चाहे जैसी परेशानी हो, चाहे मामलात की हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे घर में हो, चाहे जैसी परेशानी हो, एक मोमिन का हथियार यह है कि अल्लाह की तरफ रुजू करे, दुआ करे, ये सबसे बड़ा हथियार। लेकिन अगर कोई सोचता है ये आते रहती है जाते रहती है, होना ये चाहिए कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई वज़र्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन, कि ए नबी हमने आपसे पहले भी रसूलों को भेजा, हमने आपसे पहले की भी उम्मतों में रसूलों को भेजा, फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई वज़र्राई, तो हमने उन्हें भूख में और तकलीफ में पकड़ लिया, भूख में और तकलीफ में पकड़ा। क्यों पकड़ा? लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि वो आजिज़ी इंकिसारी करें, शायद कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, शायद कि वो अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, जब उनके पास हमारा अजाब आया, तज़र्रऊ, उन्होंने आजिज़ी क्यों नहीं की, आजिज़ी क्यों नहीं की, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल सख्त हो गए। वज़य्यन लहुम शैतानु मा कानू यामलून, इसलिए कि शैतान ने उनके अमलों को मुज़य्यन करके बताया। होना ये चाहिए कि मुसीबत में इंसान अल्लाह की तरफ, कोई भी मुसीबत हो, चाहे छोटी हो बड़ी, होना ये चाहिए कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे। लेकिन शैतान ने क्या किया, उनके अमलों को मुज़य्यन। याद रखिए, अगर अल्लाह की तरफ रुजू करता तो समझ लीजिए ये उसके लिए आजमाइश थी, लेकिन ये इबरत के बजाय ये जो अजाब होते हैं मजीद अल्लाह के गजब का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला अजाब क्यों देता है जानते हैं? अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है इसलिए अजाब देता है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है इसलिए अजाब देता है। अगर आपको तकलीफ नहीं हुई, किसी ने आपका हाथ काट दिया, सर में अगर किसी ने गोली मार दिया, तकलीफ नहीं हुई तो आप इलाज ही नहीं कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे। अल्लाह ने हर चीज, अल्लाह ताला की कारीगरी, अल्लाह ताला की हर चीज पर गौर फिक्र करें तो बहुत सारी हिकमतें और सब चीजें पोशीदा है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला गम भी भुला देता है। अगर भूलने की सलाहियत नहीं रहती तो इंसान वो गम में मर जाता, क्योंकि वालिदैन का बच्चे का इंतकाल होता है, पहले दिन जो गम रहता है, अगर ऐसा ही गम बरकरार अगर मरने तक रहे तो इंसान की क्या हालत हो जाएगी। अल्लाह ने हर चीज अपनी हिकमत और मसलहत की बिना पर तमाम चीजें रखा। अल्लाह जो अजाब देता है बंदों से मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी में जो फसाद पर पैदा होता है इंसानों के अमाल की वजह से होता है। क्यों? अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ पलट आए। अल्लाह ताला क्या हमें जहन्नम में डालना चाहता नहीं। अल्लाह ताला हमें ये छोटे छोटे अजाब से डराकर ये बतलाना चाहता है कि कयामत के दिन के अजाब से डरो, जिस दिन का अजाब बड़ा खतरनाक, बड़ा हौलनाक है। कितना खतरनाक होगा? हदीस में आता
आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम का जो पानी होगा, जहन्नम का जो पानी होगा, जब जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा, उस पानी की शिद्दत हरारत इतनी ज्यादा होगी, जब आदमी पीने के लिए चेहरा करीब करेगा तो उस हरारत से चेहरे का गोश्त गल के उसमें गिर जाएगा। या तो मोमबत्ती में आप उंगली नहीं रख सकते, आप अगरबत्ती का चुरका बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कैसे बर्दाश्त करें? अल्लाह आपको जहन्नम में नहीं डालना चाहता, अल्लाह आपको अजाब नहीं देना चाहता, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ये छोटे छोटे अदाबात देकर आपको जन्नत की तरफ बुला रहा है। अल्लाह ताला ये छोटे छोटे अदाबात के जरिए आपके गुनाहों को खत्म करता है, आपकी माफी करता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर अल्लाह ताला दुनिया में कोई अजाब ना देता, बल्कि अल्लाह ताला हर मामले का अजाब अगर आखिरत के लिए रख देता, तो कोई इंसान बचना मुश्किल हो जाता। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि दुनिया में छोटे छोटे अजाबात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम चीज़ों को भी खत्म करता है। याद रखिए, इंफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कोई भी अजाब आता है तो एक इंसान को ये चाहिए कि वो सोचे कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ रुजू करे। अगर एक इंसान ये सोचेगा कि अजाब आते रहते जाते रहते, तो समझिए उसका दिल सख्त हो चुका है। इसी तरह वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए मैं एक 4 चीजें खाली जिक्र करते चलूं। दिल के सख्ती के और भी बहुत सारे असबाब है कि इनसे बचना कैसे चाहिए। अक्सर उलमा ने 4 चीजें जिक्र की कि इन 4 चीजों से अगर इंसान अपने आप को बचा ले तो इंशाअल्लाह वो अपने आप को दिल की सख्त होने से बचा लेगा। सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा बातें करने से दिल सख्त हो जाता है। हम बातें करने की मशीन है, अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। अजान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था, दिल सख्त होने के लिए, दिल सख्ती से बचने के लिए जिन चीज़ों का करना ज़रूरी है, अहले इल्म ने जिक्र किया, उसमें है बहुत ज़्यादा बातें करना। बस सुबह से शाम तक बातें कर रहे हैं। बाज़ औक़ात अख़बार ज़रीन या अच्छी बातों में आ रहा है कि हमारी गुफ्तगू से ग़ीबत, चुगलियाँ, बहतान, धोखा, झूठ निकाल दिया जाए तो फिर खामोशी बच जाएगी, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल की तो बात करते नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, भली बात कहे या फिर खामोश है। हमारी ज़बान कैंचू की तरह चलती है, गैर ज़रूरी गुफ्तगू, एमआईएम ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, अमेरिका में ये होना चाहिए, मोहम्मद बिन सलमान को ये करना चाहिए। लोग फिक्र करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने थिएटर खोल लिया, बड़ी फिक्र से, लेकिन हमारे घर से टीवी नहीं निकल पा रहे। लोग कश्मीर के मुसलमानों की फिक्र करते हैं, लोग बर्मा के मुसलमानों की फिक्र करते हैं, लेकिन बाजू में मुसलमान की इज्जत से आप ही तो खेल रहे हैं। बाजू में जो मुसलमान है उसके साथ आप बुरे मामला करते हैं, और हमें हमदर्दी किसकी है? उन दूर बैठे हुए मुसलमान। बेकार की बातें, रात रात भर मजलिस चल रही है, फजूल की बकवास। जहां नई बात करना है वहां बात करेंगे, खड़े हैं या ऐसी इमारत नहीं ऐसी होना चाहिए था, ये खाना ऐसा नहीं ऐसा बनना चाहिए था। हर आदमी चाहता है कि मैं उसमें बोलूँ, कुछ तो बोलूँ, मैं सबसे काबिल आदमी हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ बोले बगैर खामोश भी नहीं रह पाता, हर जगह मशवरा भी देना चाहता है। इसलिए बगैर किसी के मशवरा मांगे मशवरा भी नहीं देना चाहिए, ये बेइज्जती की अलामत है। हर आदमी हर जगह बोलना चाहता है। बेकार की बातें हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हम कितनी बातें करते हैं, कितनी काम की होती है, कितनी बेकार होती है। आप खुद बोलिए कि दिन भर में बातों में कितनी कुरान की आयतें गुजरती है, कितनी अहादीस गुजरती है? एक भी नहीं गुजरती। सिर्फ किसने ऐसा किया, हमारी बात शुरू होती है किसी की ग़ीबत से, चुगली से, क्रिकेट से, फिल्मों से, सियासत से, घूम फिर के जहाँ शुरू हुई थी वहीं आकर टिक जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक्सिरुल कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के अलावा ज़्यादा बात मत करो। फ़इन्न कसरतल कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र के अलावा ज़्यादा बात करना क़स्वतन लिल क़ल्ब, दिलों की सख्ती की अलामत, दिलों की सख्ती की अलामत है। व इन्न अबदन नासि मिनल्लाहिल क़ल्बिल क़ासी, और अल्लाह के नज़दीक सबसे दूर वो शख्स होता है जिसका दिल सख्त होता है, जिसका दिल सख्त होता है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे नबी की मजलिस कभी बेहयाई की मजलिस नहीं थी। हमारे नबी का क्या मामला था? आप बैतुल खला से निकलते तो गुफराना का पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? गुफराना का।
गुफरानका का माना होता है, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। तो क्या टॉयलेट करना गुनाह है? माफी कब मांगी जाती है? जब गुनाह किया जाता है। तो क्या बाथरूम में जाना गुनाह है कि जिसकी वजह से माफी मांगी जा रही है? अहले इल्म ने लिखा है इस हदीस के इस्तेदलाल के मुतालिक कि बाथरूम के अंदर टॉयलेट में अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, तो निकलने के बाद अल्लाह के नबी इसलिए माफी तलब करते थे, ऐ अल्लाह जो मेरा वक्त तेरे जिक्र के बगैर गुजर गया, ऐ अल्लाह उसके मुतालिक मैं तुझसे माफी का सवाल करता हूं। अल्लाह के जिक्र के बगैर जो वक्त गुजरा, हमारा वक्त तो गुनाहों में गुजर रहा है, कितनी माफी मांगना चाहिए। सुबह से शाम तक लोग होटलों में बैठ के बेकार के बात, यहाँ बैठ के बेकार, कोई काम की बात नहीं। कभी आपने बात की चलो नमाज, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक आदमी साल भर में 4-5 को जुआ खेलना सिखा देता है, कैरम सिखा देता है, शराब पीना, लेकिन एक आदमी किसी को नमाज पढ़ना नहीं सिखाता है। 10 साल से नमाज को आ रहा है, लेकिन रास्ते में 50 दुकानें हैं, किसी को नमाज के लिए नहीं कहता, हत्ता कि अपने बीवी बच्चों को भी नहीं कहता नमाज पढ़ लो। ये हमारा माशरा। तो बहरहाल बता कि ज्यादा बात करना ये दिल की सख्ती की अलामत है, और जो ज्यादा बात करते हैं तो याद रखिए वो अल्लाह के नजदीक सबसे दूर चले जाते हैं। इसी तरह दिलों की सख्ती से बचने के लिए जो लोगों से कम मिलना, दिल नहीं लग रहा, मिल रहे हैं, यहाँ जा रहे मिल रहे, वहां जा रहे मिल रहे, खाली टाइम पास कर रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए वक्त नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों का बहुत सारे शहरों में ये मामला होता है, दिल नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं, मार्केट की दुकानों पे जाके बैठ जाते हैं, आते जाते हसीन नज़ारे नजर आ जाते हैं, इसलिए बैठ के थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। मस्जिद में आके 2 रकात नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में आके कुरान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां बैठ कर घंटों आंखों का नजारा कर लेंगे, सुकून मिल जाए। मिलिए, रब से मिलिए, अल्लाह के सामने आजिज़ी इंकिसारी कीजिए, दुआएं कीजिए। कम मिलना, याद रखिए, ज्यादा मिलना, अगर खैर खाही के लिए मिल रहे हैं कोई मसला नहीं है, भलाई के लिए मिल रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन गप्पे मारने के लिए मिलना, फालतू कामों के लिए मिलना, ये भी एक अच्छी चीज नहीं, ये भी दिल की सख्ती की अलामत है। इसी तरह बहुत ज्यादा सोने से भी दिल सख्त हो जाता है। अब दिन भर कुछ भी काम नहीं, मस्जिद में आके सो जाते हैं, मस्जिद में आके सो जाते हैं। अब कोई बात करने के लिए दोस्त भी नहीं मिल रहा है, कहीं जाने आने के लिए पैसे भी नहीं है, अब क्या करें, एक ही काम है सोना। सोना अच्छी चीज नहीं है, सोना अगर अच्छी चीज होती थी, नींद लेना, तो जन्नती जन्नत में सो जाता था। जन्नत में जन्नती सोने वाला नहीं है, जन्नत में जन्नती सोने वाला नहीं। क्यों सोने वाला नहीं? क्योंकि जन्नत में थकान नहीं है, जन्नत में एक इंसान अपने रब से गाफिल नहीं होने वाला है। यहाँ क्या होते हैं, हम थक जाते हैं इसलिए सोते हैं, थक जाते हैं इसीलिए हम सोते हैं। अल्लाह ने आराम के लिए, अल्लाह तो एक लम्हे में भी क्या कर सकता था, आराम दे सकता था। इंसान जो दिन भर काम करता है ना, साइंसदानों में, रूस के जो साइंसदान थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, उनके पास जो कम्युनिस्ट लोग थे वो क्या चाहते थे, ये मजदूर जो है ना 8 घंटे काम कर रहे हैं, इन्होंने साइंस वालों को काम पे लगा दिया। क्या काम पे लगा दिया कि देखो इंसान 3-4 घंटे सो के नींद मुकम्मल कर सकता है क्या, ताकि हम ये मजदूरों से क्या करें, कम से कम 15 घंटे 18 घंटे काम ले, सिर्फ ये 5-6 घंटे सो जाना। साइंसदानों ने कई दिन रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या तहकीक पे पहुंचे कि इंसान जब दिन भर काम करता है तो जिस्म के अंदर के जो जर्रात होते हैं, खलियात जिंदा, वो पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और इंसान जब सो जाता है तो वो पूरे के पूरे खलियात मिल जाते हैं। सबसे खास बात के अमल में खलियात का मिलने का जो टाइम होता है वो 1 लम्हे का होता है। खलियात का जो मिलने का जो टाइम होता है वो 1 लम्हे का होता है, और वो 1 लम्हा कभी सोते ही आ जाता है, कभी बीच नींद में आता है, कभी कभी इंसान उठता है जब चला आता है, जब कभी कभी एक इंसान दिन में उठता है ना तो पूरा जिस्म दर्द करता है, मतलब अभी उसके खलियात मिले नहीं, अभी खलियात मिले नहीं। तो क्या होता है, कभी इब्तिदा में मिलती है, कभी इंतहा में मिलती है, कभी एक इंसान ऐसा नींद मारते ही पूरा सुकून मिल जाता है। तो साइंसदानों ने कहा वो लम्हा कब आता है हम उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते, ये अल्लाह की कुदरत है, वो कभी भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है, 1 लम्हे में सब मिला देता है। बहरहाल बता कि ये जो नींद है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जन्नत में इंसान गाफिल नहीं रहेगा, थकेगा नहीं, इसलिए नींद नहीं आएगी। वरना हमारा नौजवान क्या करता है, दिन भर सोते रहता है, दिन भर सोते रहता है, खाली अगर काम मिले। इसी तरह हद से ज्यादा खाना, पहले लोग, अब सब लोग कह रहे हैं ना हम गरीब हो गए, खाने को नहीं, खाने को नहीं। पहले लोग नहीं खा के बीमार होते थे, अब खा खा के बीमार हो रहे हैं, मतलब इतना खा रहे हैं कि खा खा के सब बीमार हो रहे हैं, सब खाकर ही तो बीमार हो रहे हैं, बगैर खाए कौन बीमार हो रहा है। ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, माँ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बेतरतीब बेइतदाली से खा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का ये बहुत बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ, गैर मुस्लिमों को देखिए टाइम से टाइम खाते हैं, 10 बजे खाएंगे ना तो 3 बजे तक नहीं खाएंगे,
3 बजे फिर बराबर खाएंगे तो फिर शाम में हमारी कौम का ऐसा मामला है, हर 10 मिनट के बाद नई चीज दो, खाते रहेगी खाते रहेगी खाते रहेगी। अभी घर से खा के निकलेगी, फिर आइसक्रीम दो खाएगी, फिर फली की पकड़ी दो वो खा लेगी, फिर केला दो खा, फिर सेब दे दो खा ले। नहीं खाना है फिर भी बोलते रहेगी खाएगी, खाते रहेगी बस। अब तो मटेरियल खाने वाले दिन भर मटेरियल खाते ही रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, उसके बगैर काम ही नहीं होता। को एक सिस्टम होना चाहिए। बहुत ज्यादा भरे जाने वाली चीजों में सबसे बुरी चीज ये पेट है जो भरा जाता है। तो कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, कम मिलना चाहिए, कम बात करना चाहिए। और अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है, ये चारों चीजें करने के लिए अल्लाह ने 1 महीने की ट्रेनिंग दिया। कौन सी ट्रेनिंग दिया? 1 महीने की, रमजान मुबारक की ट्रेनिंग दिया। कम खाओ, लेकिन हम ज्यादा खाते हैं। जो 30 किलो का आदमी होता है रमजान के बाद 32 किलो का हो जाता है, 28 किलो होने के बजाय 32 किलो का हो जाता है। शहर से जो खा रहे हैं, इफ्तार से जो खा रहे हैं, तो फजर शहर तक हम खा रहे हैं। घर पे खाए, बाहर खाए, होटल में खाए, फिर इधर खाए, फिर आकर खाए, खा रहे हैं। कम खाने के लिए मौका दिया गया, कम मिलने के लिए दिया गया, और मिलते रहते हैं। कम सोने के लिए, सोने का तो पूछो मत, बताने की जरूरत नहीं। सब लोग कितना सोते हैं रमजान में। जो फजर से सो रहे हैं, तो कोई जोहर तक सो रहा है, कोई असर तक सो रहा है। उसमें भी उठ के ऐसे परेशान होते हैं जैसे अल्लाह ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया, चेहरा ढलक गया। ये अजीम इबादत के मनाफी है अपने आप को कमजोर जाहिर करना। फिर लोगों से कम मिलना, उसके लिए इत्तेकाफ दिया गया, लेकिन आजकल इत्तेकाफ पिकनिक की शक्ल इख्तियार कर लिया है। खा रहे हैं बस, ऐसे मजे कर रहे हैं, घर से दूर होकर खाली मजे कर रहे हैं, एकदम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। पिकनिक टाइप में आजकल अक्सर जगह इत्तेकाफ होता है। इत्तेकाफ करने से पहले अहकाम व मसाइल उसके जानना जरूरी है, अहकाम व मसाइल जानना जरूरी है। अल्लाह ने ये महीना दिया ही था ट्रेनिंग के लिए। अक्सर लोग कहते हैं ना, मौलाना फजर में आंख नहीं खुल रही है, कोई कहता है मौलाना रात को 3 बजे आए, बच्चा सताया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अल्लाह ताला 1 महीना ट्रेनिंग देता है। कैसे ट्रेनिंग देता है? एक आदमी 12 बजे सोया तब भी 4 बजे उठता है, 1 बजे सोया तब भी 4 बजे उठता है, 2 बजे सोया तब भी 4 बजे उठता है, हत्ता कि 3:45 को भी सोया तब भी 4 बजे शहर को उठ जाता है। और ये 1-2 दिन नहीं होता है, पूरा 1 महीना होता है, पूरा 1 महीना होता है। 1 महीना ट्रेनिंग देकर अल्लाह ताला कहता है कि तुम उठ सकते हैं। हम उठते क्यों नहीं है जानते हैं? अक्सर लोग अलार्म लगा के भी क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं उठते? गुनाह करके सोते हैं, दिल सख्त करके सोते हैं। हम क्या करते हैं? या तो गीबत चुगलियां करके सोते हैं, या तो बुराइयां करके सोते हैं, या तो पिक्चर देखकर सोते हैं, या तो कोई ना कोई गुनाह करके सोते हैं, कोई ना कोई गुनाह करके सोते हैं। अगर आप अल्लाह का जिक्र करके सोएंगे, अगर आप सोने के अस्कार पढ़ के सोएंगे, आप कभी भी सोएं, इंशाअल्लाह आप भी जरूर फजर में जागेंगे। फजर में न जागने की अहम वजह यह है कि एक इंसान रात को गुनाह पे गुनाह करके सोता है। आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, शैतान बाजू फरिश्ता बाजू में खड़ा हुआ रहेगा, पहरेदारी करेगा, शैतान आएगा ही नहीं, शैतान आएगा ही नहीं। लेकिन इस्लाम पे हमको यकीन भी नहीं रहता, वो भी एक बड़ा मसला है। हम बार बार हदीस सुनते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद शैतान नहीं आता, फिर भी लोग पूछते मौलाना पढ़े बाद आ गया, तो आ जाता, फिर पूरी कुरान पढ़े बाद भी आ जाता। फिर यकीन ही नहीं है तो क्या? यकीन है तो बिस्मिल्लाह भी असर करती, यकीन ना हो तो पूरी कुरान भी असर नहीं। तो नेक काम करके सोएं, इंशाअल्लाह आपकी सुबह जरूर आँख जरूर खुलेगी। तो बहरहाल हमें अपने दिल को नरम करने के लिए चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह दिल को नरम करने के लिए कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। बात ज़्यादा ना बल्कि जिक्र करें। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही, दिल मकान है, दिल एक मकान है। मकान 3 तरीके का होता है। एक मकान मुहम्मल मकान, बेकार मकान, कचरे का ढेर मकान। एक मकान आम मकान होता है, और एक मकान शाही मकान होता है, बादशाह का मकान होता है। 3 तरीके के दिल होते हैं। तो जो मुहम्मल और बेकार मकान है, वो मकान काफिरों का है। शैतान को उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो मुशरिक है, उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, ना उनके पीछे मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा मकान सादा मकान, हमारे जैसा मकान। हमारे घरों के अंदर कीमती हीरे जवाहरात भी बहुत ज्यादा हैं, हमारे घर में चोर दरवाजे भी ज्यादा हैं, और हमारे शहर में चोरा भी ज्यादा है। हमारे घर में चोर भी ज्यादा है, कीमती हीरे जवाहरात भी ज्यादा है, और चोर दरवाजे भी ज्यादा है, और हमारे जैसे लोगों का मकान। तीसरा मकान शाही मकान, बादशाह का मकान। वो मकान किसका है? अल्लाह के जिक्र करने वालों का मकान। वो दिल अल्लाह का जिक्र करने वाला। हमारा मकान क्या है? शैतान कहीं ना कहीं से हेर फेर करके हमारे दरमियान क्या करता है? मसाइल पैदा करता है। कहीं ना कहीं से हमको घेर के दीन से दूर करते रहता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर मसाइल पैदा कर, कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई दुश्मनों से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कहीं ना कहीं। और शैतान हमसे ज्यादा मर्दशनाज़ है। शैतान बेहतर जानता है कि कौन सा आदमी किससे परेशान होगा, कौन सा बच्ची से परेशान होगा, कौन सा माल से परेशान होगा, कौन सा ओहदे से परेशान होगा, कौन सा किससे परेशान होगा। वो हमसे ज्यादा मर्दशनाज़ है। कौन किससे परेशान होता है उसमें बराबर ले आके फिट करके परेशान करते रहता है। और जो जैसे मैंने कहा, चोर दरवाजे भी बहुत है, चोर भी बहुत है। हमारे नफ्सों के अंदर ही बड़ी खबासत है।
नफ्सों के अंदर बड़ी खफासत है। जो नेक है, जो शाही मकान है, वो अल्लाह का जिक्र करने वाला मकान है, वो कसरत से जिक्र करते हैं, शैतान उनके करीब नहीं आ पाता। जो जिक्र करते शैतान आएगा नहीं, आएगा, दूर भाग जाए। जो जिक्र नहीं करते, शैतान उनके नफ्सों पर इतना गालिब हो चुका है, उनके नफ्स में के अंदर भी इतनी शैतानियत आ चुकी है कि वो आम मकान की तरह हो, कभी भी चोरी हो सकती है, कभी भी डाका डाला जा सकता है, कभी भी मुसीबत और परेशानी इसके ऊपर आ सकती है। कोशिश करें अपना जो दिल है उसको अल्लाह के जिक्र, अल्लाह का जिक्र कैसे होना चाहिए? जैसे सांस ले रहे हैं ऐसे जिक्र होना चाहिए। इंसानों का जिक्र बड़ा जल्दी होता है। कैसे होता है? आप अल्लाह ना करे हम में से किसी के घर में कोई बीमार हो, हमारे घर में कोई बीमार हो गया, दवाखाने में एडमिट है, हमको अचानक 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, कोई दे नहीं रहा है, मुसीबत में है, अचानक एक हमारा दोस्त आया फरिश्ते की तरह, लो भाई 1 लाख रुपए रख लो, अपने घर का इलाज कर लो। हम कितने खुश हो जाएंगे, उसका एहसान मानेंगे। क्या करेंगे? जब जब मौका मिलेगा उसकी तारीफ करेंगे, फलां आदमी बड़ा अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। जब मौका मिलेगा शादी में, महल्ले में, गली में, हर जगह तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मदद की। बार बार तारीफ करेंगे, बार बार, हत्ता कि अगर उसका कोई काम है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस इंसान ने आपकी मदद कितने मरतबा की? 1 मरतबा। खाली 1 मरतबा करिए, पूरी जिंदगी उसके गुण गा रहे हैं। मेरा रब तो वो है जो माँ के पेट से लेके कब्र के पेट तक रोजाना एहसानात कर रहा है, लेकिन उसका शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। क्या नहीं दिया अल्लाह ने? सब कुछ दिया। जिंदगी गुजारने के लिए जितनी चीजें चाहिए थी सब कुछ दिया। जिधर से देखो उधर से नेमतें ही नेमतें टपक रही है, लेकिन फिर भी ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये देना था, ये करना था, ये करना। अरे बहुत कुछ तो दिया है, बहुत कुछ दिया अल्लाह ने। वक्त नहीं है तो उन चीजों पर भी मैं रोशनी डालती। चलो बहरहाल अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान है। यही जिक्र है कुरान के जिक्र का, शिफाउन लिमा फी सुदूर, दिलों की जो बीमारी है। बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दिलों की जो बीमारी है वो शिफाउन लिमा फी सुदूर, दिलों की बीमारी के लिए शिफा है। दिल की बीमारी क्या है? किब्र, घमंड, हसद, जलन, गीबत, चुगली, बुराई, ये तमाम चीजों की बीमारी। इसकी दवा किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास नहीं, किसी मेडिकल पर कोई गोली नहीं मिलती। वो लाकर खा लेने के बाद गीबत करना बंद, चुगलियां करना बंद, दिल का मैल कुचैल बंद, ऐसा कहीं नहीं होता। ये गोली सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद है। कुरान मजीद पढ़ेंगे आप तो वो शिफाउन लिमा फी सुदूर, दिलों की बीमारी के लिए इसमें क्या है? शिफा है। बहरहाल मैं अपनी बात, क्योंकि वक्त खत्म होने की वजह से मैं अपनी बात यही कंप्लीट करता हूँ। और भी दिलों के बहुत सारे सख्ती के असबाब है, मुख्तसर तौर पर मैंने कई बातें आपके सामने जिक्र की। कोशिश करें कि हम कम खाएं, कम बात करें, कम मिले, कम सोएं, कोशिश करें अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें। चंद मुख्तसर सी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों ने जो बातें कही सुनी है, उन तमाम बातों को हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के शिर्क और बिदअत से बचा। या रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौहीद का परचम बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।